बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत में आज की कथा है राजा बलि का चरित्र। गंगा की पावन तट पर बैठे हुए श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं और परीक्षित सुन रहे हैं। चलिए कथा शुरू करते हैं गोविंद के चरणों का ध्यान करते हुए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की बलि ने वह स्वीकृत किया किंतु जता कर देख, लेकिन शुक्राचार्य पर प्रकट हो गया भेद। लेकिन गुरु शुक्राचार्य प्रभु की लीला समझ गए कि ये छलिया हैं। राजा से कहने लगे, राजा बलि का कर पकड़ वहीं बोले अज्ञान वन राजन, ध्यान से देख इस याचक को एकदम नादान वन राजन। 52 अंगुल में छिपी हुई महिमा है विश्व विहारी की, यह 3.5 कदम पृथ्वी लीला है लीलाधारी की। शुक्राचार्य बलि को समझाने लगे और कहने लगे हैं ये 52 अंगुल में महिमा लीलाधारी की है, 3.5 कदम पृथ्वी कुछ अचंभा नहीं है। ये समझा रहे हैं बलि को। राजन छल है, धोखा है, भ्रम है, मैं खुले तौर से बतलाता हूँ, इनकी बातों में मत जाओ, मैं अभी तुम्हें जतलाता हूँ। शुक्राचार्य संकल्प नहीं करने दे रहे हैं क्योंकि वो जान गए हैं ये गोविंद ही आए हैं यहाँ छल करने के लिए। दानवीर कहने लगा रहने दो गुरुराज, तोड़ न सकता हूँ कभी अपने प्रण की लाज। बलि नहीं माने कि नहीं गुरुवर, अपने प्रण की लाज हम नहीं तोड़ सकते हैं। चाहे या विश्व विहारी हो या विश्व भिखारी आए हो, जाल से छुड़ाने आए हो या जाल बना कर लाए हो, या कोई है कैसे भी है, भिक्षुक है या भगवान है, या छलिया है या निश्चल है, पर अपने तो मेहमान है यह, इसलिए पूजने लायक है। अब रहे देह या सदन नहीं, पृथ्वी आकाश पलट जाए तो सकेगा वचन नहीं। जो होना हो जाने दो, या मत संकल्प विकल्प करो, मैंने दिल में संकल्प किया तुम वाणी से संकल्प करो। शुक्राचार्य समझाने लगे हैं लेकिन बलि नहीं माने। कहते हैं हमारे द्वारे पर आए हैं, ये भगवान हो या याचक हो, जो भी है हमारे पूजने योग्य हैं। हमने दिल से संकल्प कर लिया है इन्हें देने का, और वाणी से आप संकल्प करवा दीजिए। दान हेतु जब हो गया बलि सब विधि तैयार, तब गुरु शुक्राचार्य ने मन में किया विचार। बोले अब ये मानेगा नहीं, नप बलि को अपने धन मद में आगा पीछा न सुहाता है, इस अंधे का यह अंधापन खाई में खींचे जाता है, या अपने हट के कारण से सब मटिया मेट मिलाएगा, लेकिन गुरुता के नाते से मुझको भी दाग लगाएगा। अपना चारा चलते चलते मैं इस अनर्थ को रोकूंगा, सीधी बातों से फल न हुआ तो बाधा पैदा कर दूंगा। लीलाधारी की लीला में गुरु ने लीला दिखला डाली, पात्र में बैठकर उसी समय पानी की धार रुका डाली। लीला में लीलाधर ने भी लीला की साख तोड़ डाली, कुश की नोक को चला करके झटवाई आंख फोड़ डाली। भगवान ने भी समझा, तो शुक्राचार्य ने सोचा कि समझाने से नहीं मानता है तो मैं भी अपना पूरा जोर लगाऊंगा इसे बचाने का, नहीं तो गुरु पे दोष आएगा। इसलिए जिस पानी से संकल्प होना था उसकी कलश की धार ही बंद कर दी, वहां बैठ गए। भगवान ने भी उनकी माया समझ ली, कुछ से उसमें डाल दिया, वो सीधी उनकी आंख पे लगा, एक आंख फूट गई शुक्राचार्य की।
भाग पड़े गुरु पात्र से हाहाकार पुकार, बावन जी करने लगे उधर मंत्र उच्चार। उनकी एक आंख फूट गई, वहां कर पुकारते हुए भागे। बावन प्रभु संकल्प कराने लगे हैं बलि से। क्षण ही भर में संकल्प हुआ, क्षण ही भर में वह दान हुआ, क्षण ही भर में हो गया कठिन, क्षण ही भर में आसान हुआ। बलि बोला जो संकल्प हुआ, अब श्वेत वचन कह दीजिएगा। महाराज जहां से जी चाहे सोना पुतोल कर लीजिएगा। वही विश्वाकार में प्रगटे जगत निवास, पता न था भूलोक का अदृश्य हुआ आकार। राजा बलि संकल्प के बाद कहने लगे, प्रभु जहां से तुम्हारी इच्छा हो नाप लीजिएगा अपनी पृथ्वी। वही भगवान विश्वरूप प्रकट हो गए। बोले विराट भगवान की जय। उस विश्वरूप की माया ने सूरज के अंश ढाप डाले, तीन ही कदम की गिनती में तीनों ही लोक नाप डाले। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी है शेष और दे दो। ले चुका दान के 3 कदम, बस आधा कदम और दे दो। उन 3 कदम में तीनों लोक नाप डाले। बोले अब तो खाता खत्म हो गया, अभी आधा कदम और बचा है, वो भी दे दीजिएगा। कांप रहा था प्रथम ही बलि वह रूप निहार, छिपी मार के माथ वह पड़ी दूसरी मार। बलि का दिल हिला जा रहा था, इसमें कोई संदेह नहीं, पर इस असमंजस के कारण वह बिल्कुल हुआ विदेह नहीं। फौरन विचार कर बोल उठा, अब तो थोड़ा ही खाता है। प्रभु धन को बड़ा समझते हैं या धनी बड़ा कहलाता है। प्रभु बोले धनी और धन में स्वामी सेवक का नाता है। गोधन से शोभा होती है, पर बड़ा धनी कहलाता है। बलि बोला तो बस महाराज निश्चय ही मुक्ति ऋणी होगा। यदि 3 कदम में धन होगा, तो आधा कदम दीन होगा। बस इतनी ही बात पर खत्म हुई सब बात। इसी बात की बात में बात रह कर गई मात। इतना कहकर उसने अपना सर नीचे झुका लिया। बस वही गोविंद की मांग पूरी हो गई। वह विश्वरूप आगे न रहे, 52 प्रभु अंतर्धान हुए। माया न रही साया न रहे, प्रत्यक्ष विष्णु भगवान हुए। बोले कि शक्ति तेरी राजन, देख ली न और देखना है। लेखा लेखों में पहुंचा है, कवियों की खत्म लेखनी है। मैं इसी भाव का भूखा था, जिस कारण बना भिखारी हूँ। राजन कुछ मांगो आज्ञा दो, अब मैं ही आज्ञाकारी हूँ। नाप तोल कर ली, भगवान अपने आकार में आके प्रगटे और कहने लगे हैं बलि से, बस हमारी इच्छा पूरी हुई। राजन मांगिए आपको जो कुछ मांगना हो। गदगद होकर चरण पर गिरा भूप हर्षाए, बोला बस प्रभु वचन की आन न जाने पाए। बोला प्रभु आपकी मांग पूरी हो गई, और क्या चाहिए। आज्ञाकारी कुछ आज्ञा दे, वह नहीं नीति की आज्ञा है। मैं लेना कुछ न चाहता हूँ, दे जाओ तो हरी इच्छा है। लाज भी मांग में नहीं मगर, तुमसे तो वन अधिकारी से। पर मर्यादा कह रही यहाँ, क्या मांगू भीख भिखारी से। इसलिए समझिए यही मांग, मांग के लिए मत ललचाओ। जो देना चाहो दया धाम, वह मांगे बिना दिए जाओ। कहने लगा भगवान से, प्रभु क्या मांगे। वैसे मांगने में कोई शर्म नहीं है त्रिभुवन अधिकारी से, लेकिन क्या मांगे।
आप भिखारी का वेश धर कर हमारे दरवाजे आए। भिखारी से भीख मांगना शोभा नहीं देता, इसलिए जो भी आपकी इच्छा हो देकर चले जाओ। प्रतपाल कहने लगे, धन्य धीर प्रणपाल, दिया तुम्हें आ जन्म को अचल राज्य पाताल। राज्य के साथ हम तीन देव तेरी रक्षा अपनाएंगे, तीनों ही बारी बारी से तेरे दरवाजे आएंगे। लीलाधारी ने यो कहकर इच्छानुसार वरदान दिया, बलि को पाताल राज्य देकर लीलाधर ने प्रस्थान किया। राजन चाहे यज्ञ हो चाहे तप का ज्ञान, लेकिन हो हर बात में केवल सत्य प्रधान। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान अपने भक्त की हर तरह से रक्षा करते हैं। आगे की कथा है मत्स्य अवतार, कल सुनाएंगे। बोले जय श्री कृष्णा, राधे राधे।